नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज दिल्ली में 250 वार्डों के लिए मतदान हुआ। एमसीडी इलेक्शन के लिए आज मतदान हुआ। 250 वार्डों के लिए 13,638 पोलिंग बूथों पर वोट डाले गए और 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। शाम 5:30 बजे तक करीब 50% वोटिंग हुई और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली एमसीडी के लिए मतदान हुआ। शहरों की सरकार चुनी जाएगी और ये पता चल पाएगा कि आखिरकार दिल्ली की एमसीडी पर बीजेपी ही काबिज रहती है या फिर इस बार सत्ता पलट सकती है। क्या केजरीवाल के वायदों से प्रभावित होगी दिल्ली की जनता? ये बड़ा सवाल। और क्या दिल्ली में बीजेपी पर दोबारा विश्वास जताएगी जनता? ये सबसे बड़ा सवाल। तो 250 वार्डों के लिए 13,638 पोलिंग बूथों पर वोट डाले गए हैं। 7 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार किसकी बनी सरकार। शाम 5:30 बजे तक करीब 50% वोटिंग हुई। एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग हुई है आज और बड़ी बात यह है कि महज 50% ही वोटिंग हुई है। यानी कि 50% लोग अपने घरों से बाहर निकले ही नहीं, मतदान नहीं किया। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि 50% वोटिंग हुई है। तो ऐसे में जो जीत का आंकड़ा होगा उससे साफ पता चल पाएगा कि आम आदमी पार्टी को जनता पसंद कर रही है या फिर बीजेपी को पसंद कर रही है। और बड़े बड़े जानकार कह रहे हैं कि ये कम फीसद ही वोटिंग हुई है। शहरों की सरकार चुनी जानी है तो 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 5:30 बजे तक करीब 50% वोटिंग हुई। राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 74 चांदनी चौक पूजा महोत्सव में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने मतदान के दौरान धांधली का आरोप लगाया। अलका लांबा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अपने बेटे को जिताने के लिए लोगों को धमका रहे हैं। इस बीच काफी देर तक ड्रामा चलता दिखा। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि अलका लांबा पर ही पूरणदीप सिंह साहनी पलटवार करती हुई दिखाई दी। पूरणदीप सिंह आम आदमी पार्टी की ही नेता हैं और अपने को हार से देखकर कांग्रेस बौखला गई है, ये पूरणदीप सिंह ने कहा। कि आपने देखा माँ बहन बेटियां हैं, आम आदमी पार्टी वाले विधायक आके धमकाते हैं क्योंकि उनके बेटे यहाँ से खड़े हैं। किसी भी कीमत में विधायक नहीं चाहता उसका बेटा ये चुनाव हारे। महिलाओं को धमकाने वाले, जेल में बंद जेल मंत्री की मालिश एक बलात्कारी करता है और यहाँ ऊंचा मोहतर खान में आकर हमारी माँ बहन बेटियों को धमका रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हाथ पे कांग्रेस पे वोट दे रही है। राहुल शर्मा हमारे उम्मीदवार है, प्रहलाद सिंह साहनी विधायक का बेटा ये खड़ा है, जीतने वाला है नहीं। बौखलाहट आ चुकी है। माँ बहन बेटियों के ऊपर हाथ डाल रहे थे, जा रही थी गाड़ी से उतरना पड़ा। तो आप जब यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा? यहाँ पर क्या वो लोग यहाँ का विधायक पोलिंग बूथ के अंदर था, लोगों को कह कर जा गया, शिकायत लिखित में दे दी है कि अगर कांग्रेस को जिताया मेरा बेटा हारा तो यहाँ पर छतें तोड़ देगा, रेडी लगने नहीं देगा। पहली चीज़, अलका लांबा जी वोटर यहाँ की नहीं, लाजपत नगर की वोटर है। यहाँ वो किसी को जानती नहीं। 2000 वोट पड़े थे उनको जब इलेक्शन लड़ी थी। पब्लिक ने नकार के उनको यहाँ से भगा चुकी है। ठीक है, ये सब यहाँ के वोटर हैं, सब यहाँ के वोटर हैं जो वोट देना चाहते हैं, जिनको वो आके रोक रही हैं कि वोट ना दे। लाजपत नगर से यहाँ क्या करने आई हैं? यहाँ की जब पब्लिक ने उनको 2020 में 2000 वोट दे के जमानत जब्त करके भगा दिया, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इसको लेके ही क्या हंगामा हुआ? वजह क्या थी? क्योंकि यहाँ पे कुछ हो रहा है, आपका कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे आके शांतिपूर्ण सब काम चल रहा था। वो डिस्टर्ब करके कि कांग्रेस को वोट नहीं पड़ रहा। मैं अंदर पोलिंग एजेंट हूँ कांग्रेस का, राहुल शर्मा जी का, और मेरे को बाहर बुला के मेरे को धमकाया गया प्रहलाद सिंह साहनी एमएलए साहब ने। क्या धमकी दी? ये धमकी दी, अगर मेरे बेटा अगर हार गया तो कुछ हो गया उसके साथ में तो तुम्हारी मकान की बिल्डिंग तोड़ूंगा, फिर पूरी मद्रासी कॉलोनी को मैं तहस नहस करूँगा।
तो आपने इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह दर्ज कराई है? शिकायत दर्ज कराई, कश्मीर एसओजी साहब आए थे, उनको उनके सामने उनके राइटिंग में हमने दर्ज करा रखा है। देखिए यहाँ कुछ मतदान में हम खड़े हैं। यहाँ पोलिंग नंबर 111 में हमारा जो पोलिंग एजेंट है जिसका नाम है KS राजन, प्रहलाद सिंह सैनी जो MLA है आम आदमी पार्टी के यहाँ से, वो यहाँ आए। पोलिंग एजेंट को बाहर बुलाया गया और बुला के उसको जोर से धमकाया गया कि अगर मेरा बेटा यहाँ से चुनाव हार गया तो मैं तेरा मकान गिरवा दूँ। इस तरीके से धमका कर एक नहीं ऐसे कई उदाहरण है। इसलिए नाम के बाद एक हमारा वर्कर जो है हम इसको धमका के जा रहे हैं, तो सड़क पे बैठा पटरी बैठा, अगर तूने मेरे बेटे का साथ दिया तो यहाँ से मैं ढाबा उठवा दूँ। इस तरीके से इनकी हार की मुखनाट देखने को मिली है। जनता पुरजोर तरीके से कांग्रेस के जोर में के मारे लोगों को धमकाते घूम रहे हैं। दिल्ली की MCD चुनाव में लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया। अंबेडकर नगर की जनता ने वोट डालकर अपने मत का इस्तेमाल किया। बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं ने भी वोट डाले। कुछ ऐसे भी युवा थे जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। तो आज बुजुर्गों ने भी वोट डाला, युवाओं ने भी वोट डाला, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लिया और कुछ ऐसे भी युवा थे जिन्होंने पहली बार वोट डाला। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और इसी के तहत कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत पार्टी के कई तमाम नेता बड़े शामिल हुए और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सभी नेताओं को संबोधित किया और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। बैठक की शुरुआत करते हुए खड़गे ने कहा कि मैं स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुझ में विश्वास जताया। और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमीनी स्तर पर तमाम पदाधिकारियों से पूछा कि क्या तैयारियां चल रही हैं और तमाम जो नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारी वाले प्रांतों में महीने में कम से कम 10 दिन दौरा करते हैं। क्या ब्लॉक व जिला स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा नए चेहरों को मौका दिया जाता है? कितनी इकाइयाँ ऐसी है जहां जिला ब्लॉक में 5 साल तक नहीं गए?